नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र नामा माइंड सबक चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हम लोग हमारी उपनिषद श्रृंखला चल रही है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया उपनिषद लेते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि इस उपनिषद में है क्या। तो आज का जो उपनिषद है उसका नाम है कौशितकी उपनिषद। अब एक कौशितकी उपनिषद है क्या? तो ये कौशितकी उपनिषद कौन से वेद से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। ये ऋग्वेद के कौशितकी ब्राह्मण का एक अंश है। अब इसमें है क्या? जो ये उपनिषद है इसके अंदर किन चीजों पर चर्चाएं की गई है? तो इसमें जीवात्मा और ब्रह्मलोक, जीवात्मा मीन्स हम लोग जो जीव हैं उनके बारे में तथा ब्रह्मलोक के बारे में, ब्रह्मलोक जहाँ पर जो ब्रह्म रहता है, और प्राणो उपासना, अग्निहोत्र और विविध उपासनाएं और प्राण तत्व की महिमा, कि जो प्राण तत्व है इसकी क्या महिमा है, तथा सूर्य में विद्यमान चैतन्य तत्व की उपासना। जो सूरज है उसके अंदर जो चैतन्य जो तत्व है उसकी उपासना पर प्रकाश डाला गया है। अंत में इसमें जो लास्ट में जो चैप्टर है उसमें बताया गया है कि आत्म तत्व के स्वरूप और उसकी उपासना से प्राप्त फल पर विचार किया गया है। कि मतलब आत्म तत्व के स्वरूप, मतलब आत्म तत्व, मतलब जो आत्मा में जो तत्व होता है उस तत्व के स्वरूप की क्या स्वरूप होता है उसका, और उसकी जब आप उपासना करते हो तो उससे क्या फल आपको मिलता है, उसके ऊपर प्रकाश डाला गया है। अब ये जो उपनिषद है इसमें बेसिकली 4 अध्याय है। उन 4 अध्यायों में क्या क्या है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि उन 4 अध्यायों में है क्या। तो इसमें जो पहला अध्याय है उसमें जो गौतम है, एक ऋषि गौतम है और एक चित्र ऋषि है, उन दोनों के बीच में संवाद है। उस संवाद द्वारा अग्निहोत्र एवं उनकी फलश्रुति पर प्रकाश डालते हुए अग्निहोत्री के मरणोपरांत उनकी जीवात्मा किन किन लोकों में, जो व्यक्ति जिसका नाम इन्होंने फलश्रुति बताया है कि वो उनकी जो आत्मा होती है, जीवात्मा जो होती है, मरने के पश्चात किन किन लोगों में होती हुई ब्रह्मलोक में पहुंचती है, जहां अप्सराएं उनका स्वागत सत्कार करती है। वहां एक विचित्र पलंग पर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं, जिनसे अग्निहोत्र साधक की वार्ता होती है। अंत में वो जो साधक ब्रह्मा जी की विशेष विभूति से युक्त होकर उन्हें इस सदृश्य हो जाता है इत्यादि का वर्णन इसी को प्रियक विद्या भी कहा जाता है। अब इसमें बेसिकली जो है चर्चा किसके बीच में? ब्रह्मा जी के बीच में, और वो जो उनका जो पौत्र है, जो उद्दालक और चित्र के बीच में, इन सब के बीच में संवाद है और इनके बीच में चर्चाएं की गई है कि जो जीवात्मा होती है वो अलग अलग लोक में होती हुई जो ब्रह्म लोक में पहुंचती है, तो उसका विवरण किया गया है, उसको बताया गया है इसके पहले अध्याय के अंदर। और अब इसमें दूसरा जो अध्याय है उसमें क्या बताया गया? दूसरे अध्याय में प्राणो उपासना, जो प्राणों की जो उपासना होती है उसके बारे में, आध्यात्मिक, अग्निहोत्र, विविध उपासनाएं और मोक्ष हेतु सर्वश्रेष्ठ उपासना तथा प्राणो उपासना का संपादन कर्मोन्वित है। मतलब जो मोक्ष के लिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो उपासना होती है उसको इस द्वितीय अध्याय में समझाया गया है, बताया गया है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए किस तरह की उपासना करनी है और कैसे करनी है। और इसके बाद में इसका जो तीसरा जो अध्याय है उसमें इंद्र प्रतिद्वंद संवाद के माध्यम से प्रज्ञा स्वरूप प्राण की महिमा का वर्णन किया गया है। ये जो प्रज्ञा है चारों तरफ, तो उस प्रज्ञा जो ये प्राण है, उस प्रज्ञा रूपी प्राण है, उनका जो महिमा उसका वर्णन किया गया इस तीसरे अध्याय में। और इसके बाद में इसमें एक चौथा अध्याय है, चौथा और आखिरी अध्याय है, जिसके अंदर क्या बताया गया है? इसके अंदर संवाद है। संवाद है किसके बीच में? अज्ञात शत्रु और गार्गे, इन दोनों के बीच में संवाद है, जो क्या करते? सूर्य, चंद्र, विद्युत, मेघ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, दर्पण, प्रतिध्वनि इत्यादि के विद्यमान चैतन्य तत्व की उपासना की बात कही गई है। तो इन दोनों की चर्चाओं में क्या बताया गया है कि ये जो चैतन्य तत्व होता है ये सब चीजों के अंदर विद्यमान है। किसके अंदर? ये सूर्य के अंदर विद्यमान है, चंद्रमा में विद्यमान है, इस विद्युत में, इस मेघ में, आकाश में, वायु में, अग्नि में, जल में और सब में। इन सब में ये जो चैतन्य तत्व है
इसकी उपासना की बात की गई कि इनकी उपासना किस तरह से की जाए, और अंत में आत्म तत्व के स्वरूप और उसकी उपासना की फलश्रुति का प्रतिपादन किया गया है। अब ये जो आत्म तत्व है उसका स्वरूप क्या है और उसकी जो उपासना करने के बाद हमको क्या फलश्रुति का प्रतिपादन किया गया है, तो इस तरह से इस चौथे अध्याय में इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। और ये एक संवाद है। संवाद किन के बीच में? अज्ञातशत्रु और गार्गी के बीच में। तो ये इस चौथे अध्याय का सारांश है। तो ये कौशिकित की ब्राह्मण उपनिषद, छोटा उपनिषद है, और इसमें जो बेसिकली जो चीज़ें बताई गई, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ब्रह्म के बारे में और मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन सी उपासना सर्वश्रेष्ठ होती है वो बताया गया है, और किस तरह की उपासनाएं हमको करना चाहिए। तीसरी चीज़ की जो प्राण जो होते हैं अलग अलग लोकों में विचरण करते हुए ब्रह्म लोक में पहुँचते हैं, तो उसका पूरा विवरण किया गया है। तो ये सब चीज़ें अगर हम ये उपनिषद पढ़ते हैं तो उसमें हमको जानने को मिलती है। तो मैं आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अब ये उपनिषद छोटा उपनिषद है, मगर इसके अंदर गागर में सागर बनने जैसी बातें हैं। तो बहुत सारे संवाद है, जिन संवादों में बड़े अच्छे तरीके से ब्रह्म को बताया गया है, मोक्ष प्राप्ति की उपासनाओं को समझाया गया है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप इस उपनिषद को पढ़िए। अगर मेरी बातें आपको समझ में आई और आपके अंदर इस उपनिषद को पढ़ने की थोड़ी भी जिज्ञासा पैदा हुई, तो ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा होता है। और आज ही हमारी जो उपनिषद की जो श्रृंखला चल रही थी, जिसमें हम सारे उपनिषद जो 13 मुख्य उपनिषद हैं, उन उपनिषदों के बारे में हम उनका परिचय करा रहे थे आपसे और उनकी समरी आपको बता रहे थे। तो आज ये आखिरी उपनिषद था जिसके बारे में हम बता रहे थे। कल से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, और वो सीरीज होगी हमारे माइंड के ऊपर। तो बड़ी अच्छी सीरीज होने वाली है आगे। और बस आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ में। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, गुड नाइट।